और जैसा आप टाइटल पढ़ पा रहे हैं, मौत से आमना सामना, आप ये सोच रहे होंगे ये कोई बहुत डरावना विषय है, मौत से आमना सामना। ऐसा कुछ नहीं है। असली जीवन का आनंद वही ले सकता है जिसने अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया। वर्तमान में जीने का यही मतलब है कि हम मृत्यु के लिए हमेशा तैयार हैं। आज लोग डरे हुए इसीलिए है कि हम मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। डेथ फोबिया बहुत ज़्यादा है लोगों को, मौत से डर लगता है, सपने में डर लगता है। लोग तो सोच रहे हैं कि रात को सो जाएंगे तब क्या होगा, आसपास मृत्यु देखते हैं तब वो नेगेटिव हो जाते हैं कि सब कुछ यहीं रह जाएगा, मर जाएंगे। तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा झूठ है, वो झूठ है मृत्यु का। मृत्यु कभी भी नहीं होती, ना जन्म होता ना मृत्यु होता। तो होता क्या है, यही आज जानेंगे। ये सच कि मृत्यु नहीं होती, हम अमर हैं, अमर ही रहेंगे। कोई चीज़ कभी मरती नहीं है, वो सिर्फ आकार बदलता है, फॉर्म बदलता है। जैसे आपके हाथ में एक अंगूठी है सोने की, मेरे तो एक भी नहीं है ना, बहुत से लोगों के किसी के मणि होती है, जैसे आपके हाथ में कुछ और हो सकती है, या किसी और के हाथ में वो अंगूठी सोने की आप सुनार को दे आते हो, उससे आप ये कड़िया बनवा लेते हो, तो उस अंगूठी की मौत हो गई? वो कहाँ चली गई? वो उसमें सोने, उसमें कड़े में बदल गई। सोने का तो जन्म नहीं होता, ना मृत्यु हुई ना, बस आकार बदला है। उसी प्रकार ये सिर्फ एक फॉर्म है, आकृति है, ये खत्म हो जाएगी। जो एनर्जी है जिसे चेतना बोलते हैं, वो किसी और फॉर्म में चली जाएगी। ये प्रोसेस है, ये यात्रा है जो हमेशा निरंतर चलती रहती है, एंडलेस यात्रा है, कभी ख़त्म नहीं होती है। तो वो जन्म मृत्यु से पार होते हैं, वो अलग विषय है। तो हम यही जानेंगे कि मृत्यु झूठ है, और उसका आमना सामना हम करें तो जीवन का असली मज़ा आएगा। लोग डरते हैं कि मर ना जाएं, लेकिन ये डर जब निकल गया, मरने का डर निकल गया, तो सारे डर निकल गए। ना डिप्रेशन रहेगा, ना ओसीडी रहेगा, ना फोबिया, कोई भी मानसिक रोग नहीं रहेगा। जीवन में समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं, लोगों को देखा होगा बोझ लिए दिमाग के ऊपर, उनका जैसे चेहरा भी बुझा बुझा रहता है, चेहरे के ऊपर 12 बजे रहते हैं, और जैसे कंधे भी झुके रहते हैं, ना घर में आनंद आता है ना बाहर आता है। तो अगर उनका डर निकल जाए मौत का, तो सब कुछ निकल जाएगा। तो इसका आमना सामना हमने करना ही करना है। बस आमना सामना हो गया, सब कुछ हो गया। तो करेंगे कैसे, वो इसमें आज जानने वाले हैं। तो आपने भी कई बार देखा होगा ना वीडियोज़ में कि ये वीडियो 100% आपको रुला देगा। इस तरह के वीडियो मैंने पहले भी बनाए थे, रीबर्थ या दोबारा जन्म मिलेगा ना दोबारा, इस तरह के। तो वो वीडियो इसी तरह के थे सेम, लेकिन इसमें कुछ मैं अलग बताऊंगा चीज़ें कि आपने मौत को सामने रखना है, हर पल याद रखना है। जैसे मैं वीडियो में नहीं बताता, आज बता रहा हूँ कि मैं प्यार करता हूँ मौत से भी। लोगों की प्रेमिकाएं होती है, मेरी मौत ही प्रेमिका है। इसका मतलब ये है कि देखो, मौत से खूबसूरत और कुछ नहीं है, उससे अच्छा एहसास कुछ नहीं है। उसके लिए हमेशा तैयार रहो कि इस वक्त वो आना चाहे तो इस वक्त आ जाए। ये बातें कोई आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे, ये असली बातें हैं, सच्ची बातें हैं। जो मौत के लिए तैयार रहता है, क्या उसे कोई डरा पाएगा? क्या जेल उसे डरा पाएगी? क्या फांसी की सज़ा उसे डरा पाएगी? जो मौत के लिए है ही तैयार कि मृत्यु आए सामने तो उसे कहें कि हाँ, मैंने जीवन जी लिया, मैं जितना जीना चाहता था वो मैंने जी लिया। अगर मृत्यु सामने हो, आपको अरे यार मैंने तो बिजनेस करके भी देखना था, अरे यार मैंने वो करके देखना था, एक बार वो कर लेता। फिर मृत्यु सामने होगी तब आएंगे, यार वो कर लेते तो, वो कर लेते तो, ये हो जाता तो अब मृत्यु का तो कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए। तो वो काम जो पेंडिंग है वो तो कर ही लेना। तो मैंने कोई गाड़ी लेनी है, गाड़ी ले लो, मृत्यु का कोई भरोसा है कब आ जाए। तो गाड़ी का तो जो सपना है, ये इच्छा है, वो तो पूरी करो। पैसे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कर्ज पर लेकर के फिर अगर मृत्यु ना आई तो फिर ज़्यादा दुख हो जाता है। तो जितना हम जी सकते हैं खुल के उतना जिए। जो आपके हाथ में इनकम है, सोर्स है, जिससे आप आनंद ले सकते हो, उतना लो। आपके घूमना हाथ में है, जब मृत्यु आए तो ये कह पाओ भी मैंने जहाँ तक घूम सकता था वो घूम आया। ये ना रहे यार मैंने तो पहाड़ ही नहीं देखे, मैंने तो बर्फ़ ही नहीं देखी, वहाँ घूमना चाहता था, वो करना चाहता था, वो कर लो। और एक बड़ी अच्छे राइटर की मैंने बात सुनी थी कि कहते हैं ना कि शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए।
तो ऐसे है कि कुछ लोग कहते हैं भी ये काम करोगे तो पछताओगे, वो काम करोगे तो पछताओगे। तो उस इंसान ने एक लक्ष्य बना लिया कि मैं करके पछताऊंगा, कि मैं काम करने के बाद पछताऊंगा। उस इंसान ने लास्ट में कहा कि मैंने काम वो सारे किए लेकिन मैं पछताया नहीं कभी। तो आपको लगता है कि ये काम करके अगर पछतावा होगा, ये होगा, तो वो करिए, हो सकता है कि पछतावा ना हो, उस राइटर की तरह हो जाए। ऐसा होता है। मैंने भी ज़िंदगी में रिस्क लिए, जो कुछ करना चाहता था वो किया, लेकिन पछतावा फिर भी नहीं हुआ, फिर शिक्षा ही मिली, आनंद ही मिला। तो यही ज़िंदगी में जीने की राह है। ज़िंदगी का असली मज़ा इसी में है कि हम खुलकर जिएं, वर्तमान में जिएं। वर्तमान में जीने के लिए इसे स्वीकार कर लें कि इसी पल में है। और ख़ास बात यह है कि सद्गुरुओं ने भी कहा है कि हम 77 कोटि मर रहे होते हैं, 1 सेकंड के अंदर 1000 बार हम मर ही रहे होते हैं। जो हमारे सेल्स हैं, क्या है सेल्स, वो पैदा हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। जो ब्रेन के सेल्स हैं, सारी बॉडी के सेल्स हैं, मिलियनों सेल्स खत्म हो जाते हैं और नए बन जाते हैं। तो मृत्यु हो ही रही है ना पल पल। अब देखो, एक दिन है, एक दिन एक मृत्यु के समान है, एक जीवन के समान है। सुबह उठता है, जैसे सुबह को मान लो कि ये हमारा जन्म हुआ है, सूरज की पहली किरण के साथ जन्म होता है। फिर दोपहर को हम युवा हो जाते हैं, शाम को समझ लो कि मृत्यु की संध्या है। शाम होते समय आपको ऐसा ना लगे कि खालीपन है, बस सब कुछ समाप्त हो गया, तो समझ लो कि अभी आपने मौत का आमना सामना ही नहीं किया। शाम के साथ आप सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका। रात को तो मर ही गए, हाँ, सो गया सो मर गया, खत्म ही था ना। वो एक जीवन एक दिन है। सुबह उठ गए तो बल्ले बल्ले, अरे एक गिफ्ट और मिल गया, आज और जीने का मौका मिल गया, चलो आज को भी वैसे ही जीते हैं। तो एक एक दिन को एक एक जीवन के बराबर जियो। शाम को बस सब कुछ खत्म करके सो जाओ। रात को जब आंख बंद हो तो ऐसे बंद करो कि हमेशा के लिए बंद है, ये खुलने वाली नहीं है। ऐसे ये जिंदगी का राज है। वरना हम तो कल ये करेंगे, परसों वो करेंगे, ये नहीं हुआ, इन चिंताओं के अंदर आंखें बंद करते हैं। वैसे ही चिंताओं के साथ सुबह उठते हैं। लोग कहते हैं सुबह उठते ही हमारे नेगेटिव विचार शुरू हो जाते हैं, सुबह ही खराब हो जाती है। सुबह खराब नहीं होती, रात सोने से पहले उनकी रात ही खराब थी। जिसकी रातें खराब है, सोते समय जो दुखी है वो उठते समय भी दुखी होगा। जो सोते समय खुशी से सोएगा वो उठते समय भी खुशी से उठेगा। बस तो एक जीवन को एक दिन के समान जीना है कि बस शाम को सब कुछ खत्म है। देखो, ऐसा होता है कि आप शाम के समय ना देखेंगे ना प्रकृति को, सूरज को अस्त होते हुए, तो वो जीवन का अस्त है हमारे, कि हमारा जीवन खत्म हो गया, अस्त हो गया। रात होगी मतलब मृत्यु है, अंधेरा अंधकार मृत्यु के समान ही है, बस सब कुछ खत्म है। सुबह होगी फिर से जीवन मिल गया। इस तरह से एक एक दिन को एक एक जीवन के बराबर जीना है। तो अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आप अगर आंखें बंद करना चाहो तो आंखें बंद कर सकते हो, लेटना चाहो तो लेट भी सकते हो। अगर आपको रोना आए तो खुल के रोना है, दबा के नहीं रखना है मन में, बस बोलना नहीं है बीच में। जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप विजुअलाइज करते रहेंगे, विजुअलाइज वैसा करना है। वो पिक्चर, वो सीन आपके सामने घूम रहे हैं, सब कुछ आपके सामने घटित हो रहा है और आपके साथ हो रहा है, पर्सनल आपके साथ। बस अब गहरे लंबे सांस लें, 5 गहरे लंबे सांस लें। आंखें बंद करना चाहें बंद कर सकते हैं। बंद करेंगे तो आपको सुविधा रहेगी विजुअलाइज करने में। अब आप विजुअलाइज करें कि आप एक यात्रा पर जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड का टूर है, वहाँ पर आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं। अब आप स्विट्ज़रलैंड में पहुँच चुके हैं और वहाँ पर खूबसूरत नज़ारे देख रहे हो। वहाँ पर बहुत घूमने लायक चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, आप उनका आनंद ले रहे हो। आपको आनंद लेते लेते काफ़ी दिन हो गए हैं और आपका वीज़ा भी अब एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि 1 महीने का ही आपको वीज़ा मिला था। तो अब आप अपने घर को वापस
लौटने को उतारू हैं। आप अपना सामान पैक करते हैं और एयरपोर्ट पर आ जाते हैं और अपने घर की फ़्लाइट पकड़ते हैं। अब आप अपने देश में पहुंच चुके हैं। अपने शहर की तरफ आप रवाना हो गए हैं। अब आप अपने शहर में पहुंच चुके हैं और अपने घर के लिए आप रवाना हो गए हैं। अब आप अपने घर के नज़दीक पहुंच गए हैं। आपको आपका घर दिखाई दे रहा है। आपके घर के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। काफ़ी लोग हैं, सब ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। अब आप थोड़े हैरान, परेशान, विचलित हैं। आपके सांसों की गति बढ़ गई है कि मेरे घर के आसपास इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं। आप जानने को उत्सुक हैं और नज़दीक आते हैं घर के। उसमें बहुत सारे मित्र बंधु हैं, रिश्तेदार हैं। सबके चेहरे उतरे हुए हैं, मुंह लटके हुए हैं। अब आप भी मायूस हो रहे हैं, डर रहे हैं कि क्या हो गया। आपको इतना आभास हो गया कि कुछ अनहोनी हुई है। अब आप बिल्कुल अपने घर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोग खड़े हैं, सब आपस में बातें कर रहे हैं। अब आपको इतना पता चल चुका है कि कोई इस दुनिया से रवाना हो चुका है, किसी की मृत्यु हो चुकी है। आप सोच रहे हैं कि मेरे घर में बुज़ुर्ग थे, कहीं वो तो नहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। किसकी मृत्यु हो गई, कौन बीमार था। आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, लेकिन आप हैरान हो जाते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे थे वो सभी स्वस्थ हैं और रो रहे हैं। अब आप सबसे पूछते हैं कि कौन चला गया है, कौन गुज़र गया है, लेकिन आपकी बात कोई सुन ही नहीं पा रहा है। कोई आपकी बात का जवाब दे ही नहीं पा रहा है। अब आप अपने घर के अंदर आ गए हैं। देखते हैं कि बरामदे के अंदर एक डेड बॉडी को लेटाया हुआ है, उसके ऊपर कफन डाला हुआ है। आप रोते हुए पूछते हैं कि किसकी मृत्यु हो गई। जिसके बारे में भी आपके ख्याल आते हैं वो सभी जीवित हैं। अब आप और ज़्यादा जानने को उत्सुक हैं कि आखिर चल कौन बसा है। सभी तो मुझे ज़िंदा दिखाई दे रहे हैं। आप पूछते हैं लेकिन आपकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है। रिश्तेदार आते हैं, डेड बॉडी से कफन उठाते हैं, रोते हैं और वापस चले जाते हैं। अब आप हिम्मत करके दबे पांव डेड बॉडी के पास जाते हैं, कफन उठा करके देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि मरने वाला कोई और नहीं, आप खुद हैं। आप सभी को चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो, अरे मैं तो स्विट्ज़रलैंड गया हुआ था, घूमने गया हुआ था, अरे मैं तो ज़िंदा हूँ। लेकिन आपकी बात को कोई सुन नहीं रहा है। अब सारे रिश्तेदार आ चुके हैं, शाम होने को है। लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि डेड बॉडी को ज़्यादा देर घर में रखना अच्छी बात नहीं है। अब जो आने वाले थे, अंतिम मुख देखने वाले थे, वो देख चुके हैं। चलो डेड बॉडी को शमशान घाट में ले जा कर के जलाया जाए। अब पंडित जी आते हैं, कुछ क्रियाक्रम करते हैं। अब आपकी लाश के ऊपर से कपड़े उतारे जा रहे हैं। अब आपकी लाश को पूरा नंगा कर दिया गया है और नहलाया जा रहा है। साबुन से, शैम्पू से सब नहला रहे हैं, पानी डाल रहे हैं और अब तौलिए से पोंछा जा रहा है और सफ़ेद कफन पहना दिया गया है। जिन वस्त्रों से आपको बहुत प्यार था, बहुत महंगे वस्त्र आप अलमारी में रखा करते थे, वो पीछे छूट गए हैं सभी। आखिर में आपको मिला तो मिला सफ़ेद कफन, वो भी बिना सिला हुआ। अब सफ़ेद कफन पहना करके आपकी डेड बॉडी को अर्थी के ऊपर लेटाया जा रहा है और अब अर्थी से बांधा जा रहा है और कुछ क्रियाक्रम किए गए। अब आपके
चाहने वालों ने अर्थी को उठा लिया है और घर से बाहर ले जा रहे हैं शमशान घाट की तरफ और बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंख बजाए जा रहे हैं, शंख की ध्वनि भी आप सुन पा रहे हैं। आप सबको बताना चाहते हैं लेकिन कोई भी आपको सुन नहीं पा रहा है। अब आपकी डेड बॉडी को शमशान घाट के अंदर पहुंचा दिया गया है। अब आप देखते हैं कि वहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई हैं। अब लोग चिता सजा रहे हैं, उन लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब आपकी डेड बॉडी को अर्थी से खोला गया और लकड़ियों के बीच में रख दिया गया और बहुत सारी लकड़ियाँ आपकी लाश के ऊपर भी रख दी गई हैं। अब आपके चाहने वाले, आपके बेटे, वो अग्नि दे रहे हैं। अब अग्नि चिता को लगा दी गई है। आग जल चुकी है, लपटें उठ रही है। सबसे पहले आपके बाल जल रहे हैं। जिन बालों से आप इतना प्यार करते थे, हमेशा साफ़ सुथरा रखते थे, आज वो जल रहे हैं। अब अग्नि और तेज़ हो रही है, आपकी चमड़ी जल रही है। अब चमड़ी काली पड़ चुकी है। जिस चमड़ी से आपको इतना प्यार था, हाथों को, सब चीज़ों को धोते रहते थे, मामूली सी चोट लग जाए, कुछ दाग धब्बा लग जाए, आप क्रीम, पाउडर, सारी ब्यूटी वाली आइटम इस पर लिपा पोता करते थे। वही चमड़ी आज जल रही है। अब वो चमड़ी जल चुकी है, आग बहुत तेज़ है। अब आपकी मांसपेशियाँ और हड्डियाँ ही बची हैं। आपके पेट की, छाती की हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, मांसपेशियाँ, गुर्दे, दिल। अब अग्नि बहुत तेज़ हैं, वो दिल, गुर्दे, फेफड़े, बाकी मांसपेशियाँ भी जल रही हैं। सब कुछ जलता जा रहा है। अपनी बॉडी को लेकर आप बहुत सिंसियर थे, हमेशा सोचते थे कि इसको कुछ हो ना जाए, बीमारी ना लग जाए, ओवर प्रोटेक्टिव थे इसके लिए। आज सब कुछ जल रहा है। जिन विचारों को लेकर आप परेशान थे, जिन सूचनाओं को लेकर के, जिन लोगों को लेकर के आप परेशान थे, वो लोग अब खड़े हैं चिता से दूर। जिनके लिए आप फिक्र करते थे, सब कुछ अब समाप्त हो गया है। अब आपका दिमाग अंदर से जल चुका है। जिसमें आपके बचपन की यादें थी, आपका रुतबा, पद, पैसा, शोहरत, जितने भी विचार थे, वो सब कुछ अब आग के अंदर स्वाहा हो चुके हैं। अब खोपड़ी की हड्डियां बची हुई हैं और कुछ बड़ी बड़ी हड्डियां बची हैं और सब कुछ जल चुका है। अभी भी अग्नि बहुत तेज़ हैं, आपकी खोपड़ी भी जल रही है, आपकी बाकी हड्डियां भी जल रही हैं। सब कुछ अब आग के हवाले। खोपड़ी भी जल गई है। अब सिर्फ अंगारे ही अंगारे हैं। लोग भी अब घर को रवाना हो रहे हैं। अब रात हो चुकी है, सन्नाटा छाया हुआ है। अब अंगारे भी धीरे धीरे बुझते जा रहे हैं। शमशान घाट पूरा खाली, कोई नहीं। आप देख पा रहे हैं कि बस अंगारे वो भी ठंडे पड़ रहे हैं, कोई नहीं। जिन लोगों के लिए, जिन बीमारियों को लेकर के, जिन फ़ायदे नुकसान को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के आप इतना सोचा करते थे, आप इतना परेशान हुआ करते थे, वो सब कुछ पीछे रह गया। लेकिन आप आज नहीं हैं। अब आप देख रहे हैं कि अंगारे बुझ चुके हैं और राख की एक ढेरी बची हुई है। आपने बहुत कुछ किया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, लोगों से नफ़रतें की, अपनों से दूर रहे, परिवार को समय नहीं दिया, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते रहे, कुछ बिज़नेस किया उसमें नुकसान हो गया, उसको लेकर के बैठे रहे। वो सब कुछ पीछे रह गया। बस बचा तो सिर्फ एक राख की ढेरी। अब हवा का तेज़ झोंका आता है और वही राख खेतों में बिखर जाती है। अब कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं।
अब घर वाले आपकी तस्वीर को सामने रख के उस पर हार डाल रहे हैं। वो लोग आते हैं, तस्वीर को देखते हैं। जो आप जिंदा इंसान थे उसकी मूर्त बन चुकी है और वही मूर्त अब एक दीवार पर लटका दी गई है। काफ़ी सालों बाद वो मूर्त पुरानी हो जाती है और उस मूर्त को भी घर वाले आपके पड़पोते सड़पोते फेंक देते हैं। अब सिर्फ आप एक कागज़ों में नाम रह गए हैं। वो नाम भी 50 साल बाद कहीं नहीं। आपका कहीं कोई अता पता नहीं कि आपके नाम का इंसान भी इस दुनिया में आया था, कैसा था, कहीं कुछ भी नहीं है। सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे दोबारा जन्म मिलता तो जो गलतियां मैंने इस जन्म में की वो ना करता, मैं खुश रहता, एंजॉय करता। क्यों इतना फ़िक्र करता, दूसरों की फ़िक्र करता। मेरे पास पैसे थे तब भी मैं एंजॉय करता, अपने शौक़ के लिए इस्तेमाल करता, अपनी जो मर्ज़ी की करता, शादी अपनी मर्ज़ी की करता, घूमता अपनी मर्ज़ी से, बस खुश रहता, खाता पीता अपनी मर्ज़ी से। मैं ऐसा करता, लेकिन अब देर हो चुकी है। कुछ भी ऐसा नहीं है। आप इसी अंतिम इच्छा के साथ विदा हो चुके हैं। अब आपके मन में सिर्फ विचार है कि मैं ज़िंदगी को अब ऐसे नहीं जीऊँगा, खुल के जीऊँगा, बस खुल के, पूरी तरह से खुल के, बिंदास, मस्त, खूब मस्ती से जीवन जीऊँगा। आज मुझे मृत्यु की सच्चाई पता चल चुकी है कि मृत्यु ने सब कुछ ख़त्म कर ही देना है, तो किस बात का डर। आज आमना सामना हो ही चुका है मृत्यु से। अब तो बस आनंद बचा है, खुशी बची है। मुझे पता चल चुका है कि सच्चाई यही है, आखिर यही होना है। लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास कुछ समय अभी बाकी है, मैं खुल के जी सकता हूँ। अब आपके नए जीवन की शुरुआत होती है। आपका नया जीवन आपका है, किसी भी प्रकार की शर्तों पर आधारित नहीं है। अब बस खुल के जिए, खुल के।